हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6C हल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले स्टूडेंट्स 6B तक हम लोग अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलती रहेगी स्टूडेंट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में यम पैरेलल यन, यम समांतर है यन के, और कोण 1 और कोण 2 में 3:2 3:2 का अनुपात है। कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, हमने जो है इस लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 भागों में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाया हुआ है, जहां पे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक से बेसिक चीजें हमने बताया हुआ है। जैसे इसमें संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, सारी चीजें हमने वहां पे कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार जरूर देखें, ताकि प्रत्येक चीजें आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो सके। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 2 का जो अनुपात है 3:2 है। तो हम मान लेते हैं, माना जो कोण 1 है वह क्या है, 3x है। माना कोण 1 3x है, और यहाँ पे और कोण 2 क्या है, 2x है। जो अनुपात दिया हुआ है उसको हमने 2x और 3x मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 2x और 3x, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कोण 1 और कोण 2 यहाँ पे यह क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, 180 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं। अब कोण 1 का मान कितना है, 3x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस कोण 2 का मान 2x, तो 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखिए 3x और 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिवाइड बाई 5। अब यहां से 5 से कट कर देंगे यहां से, तो देखिए 5 एक कम 5, यहां से कट करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, 18 में से 15 गया 3, 30 5 छके 30, यानी यक्स का मान जो आया वह क्या आ गया, 36 अंश आ गया। ठीक है, यक्स का मान 36 अंश आया। कोण यक्स, कोण 1 क्या है, 3x के बराबर है। तो यहां से अब कोण 1 का मान निकल जाएगा। देखिए यहां से जब कोण 1 का मान निकालेंगे तो कोण 1 बराबर क्या है, 3x है, जो कि यहां पे हमने माना हुआ है। तो यही x का मान यहां पे रख देना है। तो 3 मल्टीप्लाई 36, अब गुणा कर लेंगे, 3 छाग 18, 8 3 तरीके 9 1 10, यानी 108 अंश आ गया कोण 1 का मान। कोण 2 ऐसे ही निकाल लेते हैं। कोण 2 जो है क्या है, 2x है। तो यहां पे लिख लेते हैं कोण 2 बराबर 2x, 2 मल्टीप्लाई x का मान क्या है, 36 अंश। तो 36 में 2 का गुणा होगा तो 72 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे दो कोण हमें प्राप्त हो गए स्टूडेंट्स, कोण 1 और कोण 2, दो कोण प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण 2 बराबर कोण 3, और कोण 2 का मान पता है और यह दोनों कोण बराबर हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। और किस वजह से, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
ठीक है। कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, और उसका मान कितना है कोण 1 का 108 अंश। ठीक है। और यह भी किस वजह से होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे हमने डैश डैश कर दिया, मतलब ऊपर वाली ही चीजें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऊपर के सभी कोण स्टूडेंट्स आपको पता चल गए। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं यह सभी कोण पता चल गया। अब इन कोणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इन कोणों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक चीजों को स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह क्या है, एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण 4 बराबर कोण 6। ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 6। कोण 4 का मान क्या है 108 अंश। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 108 अंश। यहाँ पे कारण बदल जाएगा, यह क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे कोण 3 और कोण 5 भी आपस में बराबर होगा। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 3 का मान क्या है आपका, कोण 3 का मान है 72 डिग्री 72 अंश। और यह भी क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें कौन कौन से कोण ज्ञात करने हैं। अब हमें कोण 8 और कोण 7 ज्ञात करने। तो आप देख रहे हैं कि कोण 6 और कोण 8 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 6 का मान यहां पे क्या है 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री। और यह किस वजह से है, तो यहां पे शीर्षा ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा शीर्षाभिमुख, और यहां पे कोण लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्पेस कम है, इस वजह से ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें कौन सा कोण 5 और कोण 5 और कोण 7 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण 5 और कोण 7 आपस में बराबर होगा, क्यों, यह भी शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोण 5 और कोण 6, कोण 5 का मान क्या है यहाँ पे 72 डिग्री, और यह भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। यहाँ पे डैश डैश हमने कर दिया, मतलब ऊपर वाली ही बातें हैं। ठीक है, तो यह आपको सभी कोणों का मान यहाँ पे ज्ञात हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब सभी कोणों को 1 बाय 1 लिख लेते हैं कि कौन कौन से कोणों। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कोण 1, देखिए कोण यहाँ से बोला हुआ था कि 1 से 8 तक के सभी कोणों का मान, तो 1 से 8 तक के सभी कोण आ गए, सबको एक जगह लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है ना, देखिए कोण 1 और यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 3। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3। एक हल्का सा स्टूडेंट्स छोटा सा मिस्टेक हो गया है, जिसके लिए हम माफी चाहेंगे। बुक में यह जो है कोण 1 है, देखिए यहाँ पे यह बुक में यह कोण 1 है, और यह आपका कोण 2 है। ठीक है ना, कोण 1 इधर लिखा हुआ है, कोण 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोण 2 यहाँ पे है, तो हल्का सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो कोण 2 होगा कोण 4 के बराबर होगा, यानी यह कोण 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कोण 4 है वह क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा, यानी कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। बस इतना सा मिस्टेक है, और इस चीज के लिए हम माफी चाहेंगे। ठीक है, हमने सही कर दिया। आप उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7। ठीक है, बराबर कोण 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण 7, और इन सभी का मान जो है क्या है स्टूडेंट्स 72 डिग्री है। देखिए कोण 1 का मान आपने यहाँ पे देखा, नहीं, इन सभी का मान जो है 108 डिग्री है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए हल्की हल्की जो मिस्टेक है उसको सही कर लेते हैं, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है। अब देखिए यहाँ पे कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 4 का मान क्या है 72 डिग्री। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 72 डिग्री हो जाएगा, यह कुछ नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे कोण 3 और कोण 5 क्या है 72 डिग्री लिखा गया था, जो कि कोण 3, और यहाँ पे कोण 3 कोण 5 के बराबर है, जो कि 108 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 108 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण 6 और कोण 8, तो कोण 6 आपका कितना है 72 डिग्री, तो यह 108 न होकर क्या हो जाएगा 72 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए माफी चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप देख रहे हैं कि कोण 1, कोण 3, कोण 5, कोण 7 आपका कितना है, 72 डिग्री है। देखिए कोण 1 यहाँ पे 72 नहीं, आपका कोण 1 कितना है, 108। तो इन सभी कोणों का मान क्या है, 108 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 108 डिग्री, ठीक है। कोण 1 108, फिर आप देख रहे हैं कोण 3 आपका यहाँ पे 108, कोण 5 यहाँ पे 108 और कोण 7 यहाँ पे भी आपका 108, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8 कितने डिग्री के हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण 2 बराबर है कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर कोण 8, और इसका मान जो है स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण 2, कोण 4 का मान 72 डिग्री और कोण 6 और कोण 8 का मान 72 डिग्री। तो इसका यह आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे सभी कोणों के मान जो है अच्छी तरह निकल गए स्टूडेंट। जो हल्के सा मिस्टेक हुआ उसके लिए माफी चाहेंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में यदि यम समांतर है यन के और कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 अंश, तो कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको दिया है, पहले उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। दिया है क्या दिया हुआ है, कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 अंश, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोण 4 और कोण 6 का जो मान होता है वह 180 अंश होता है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण है, ठीक है। तिर्यक रेखा के यह एक ओर के क्या है, अंतः कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक तरफ के अंतः कोण, एक तरफ के अंतः कोण, ठीक है स्टूडेंट्स, यह एक तरफ के अंतः कोण है। अब इसको आपको समीकरण 2 बना लेना है। यह जो है आपका समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण यहां पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 प्लस 2। अब यहां पे देख लीजिए कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 अंश, ठीक है। यहां पे देखिए कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। यह कैसे आया, यह आप इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यह प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, यह कट जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 0, 8 और 3, 11, 1 और 1, 2, तो 210 हो गया। यहाँ पे कोण 4 और कोण 4 तो 2 कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां से कोण 4 का मान निकालना है। यहां से कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, यह 2 जो है कहां चला जाएगा, बटे में, तो 210 बटे में 2 कट कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, 0, 2 5 10 यानी 105 अंश, ठीक है। इसको आप कट कर देंगे तो 105 अंश आ जाएगा। कोण 4 का मान स्टूडेंट्स 105 अंश आ गया। अब यही मान जो है आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में, तो आपका कोण 6 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोण 4 का मान यहां पे लिख लेते हैं, कोण 4 का मान चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखते हैं तो यहां पे देखिए कोण 4 का मान क्या है, 105 अंश। तो यहां पे 105 अंश प्लस यहां पे देखिए कोण 6 बराबर 180 अंश। कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, 180। इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर यह क्या आ जाएगा आपका, देखिए माइनस करेंगे तो यह 75 अंश आ जाएगा। तो कोण 6 का मान आपका 75 अंश आ गया, कोण 4 का मान आपका कितना आ गया, 105 अंश, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, जब 2 कोण ज्ञात हो गए तो 1 बाय 1 हम सभी कोणों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोण 4 पता चल गया तो कोण 2 भी क्या होगा, 105 अंश होगा, क्योंकि यह जो है क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोण 2 बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर 105 डिग्री। क्यों, यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए, जब हमें कोण 2 पता चल गया, अब कौन सा कोण पता है, कोण 6 पता है। तो कोण 6 जितना होगा उतना ही कोण 8 भी होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं, कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 कितना डिग्री है, 75 डिग्री। और यह भी सेम रीजन, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, हमें अब 2 से 4 कोण पता चल गए। अब देखिए, जब 2 से 4 कोण हमें पता चल गए, यहां पे अगर कोण 2 पता चल गया तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा वह क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो कोण 2 प्लस कोण 3 क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा। देखिए यहां पे कोण 2 प्लस कोण 3, यहां पे चलिए यहां पे दिखा देते हैं आपको, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, अब आपको क्या पता है, कोण 2 पता है, तो यहां से कोण 2 का अगर आप मान रखेंगे, देखिए कोण 3 बराबर, यहां पे कोण 2 का मान अगर हम 105 अंश रखते तो इसका पक्षांतर कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 180 अंश माइनस 105 अंश, यानी कोण 3 का जो मान आएगा स्टूडेंट्स, वह क्या हो जाएगा, 75 अंश हो गया। ठीक है, यहां पे मान न रखकर डायरेक्ट हमने पक्षांतर कर दिया कोण 2 का। ठीक है, तो ये कोण 3 का जो मान आया वह क्या आ गया, 75 अंश आ गया। अब जो कोण 3 है कोण 1 के बराबर होगा, क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कोण देखिए, कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर 75 डिग्री। किस वजह से, शॉर्ट में लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यह शॉर्ट में हमने लिखा है, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी कौन सा कोण ज्ञात नहीं है, तो हमें कोण 5 और कोण 7 नहीं ज्ञात है। ठीक है, लेकिन 6 हमें ज्ञात है, तो 6 और 5 क्या होंगे, यह भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, जैसे यहां पे बना रहे थे, यहां पे लिख देते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, अब यहां पे कोण 6 और कोण 5, यहां पे लिख लेते हैं, कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं, रैखिक युग्म कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे कोण 6 आपको पता है कितना अंश है, 75 अंश है। तो 75 अंश प्लस कोण 5 बराबर 180, कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75 अंश बराबर कोण 5 बराबर 105 अंश। ठीक है, अब आपके सभी कोणों का मान आपका ज्ञात हो गया। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कोण आपके बराबर हैं। तो अब देखिए यहां पे कोण 1 कितना आया हुआ है। अब आपका जो कोण होगा, कोण 1 कोण 3 बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, देखिए कोण 1 बराबर कोण 3। अब कोण 1 और कोण 3 बराबर हो गए, देख लेते हैं यहां पे, देखिए कोण 1 कहां है आपका, कोण 1, हाँ कोण 1 कोण 3 बराबर हो गए। अब यहां पे देख लेते हैं, इसका मान 75 डिग्री है, यहां पे कोण 6 का मान भी 75 डिग्री है, तो अभी कोण 6 भी उसके बराबर होगा। फिर कोण 6 का अगर मान 75 डिग्री होगा तो कोण 8 का भी मान 75 डिग्री होगा, तो कोण 8 भी बराबर हो गया। और इसका मान कितना है सभी का, 75 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इनका मान पता चल गया। अब बाकी जो कोण बचे हुए हैं कौन कौन से, कोण 2, ठीक है ना, कोण 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7 इनको लिख लेते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 5 बराबर कोण 2 कोण, यहाँ पे ठीक है ना, 2 बराबर होगा 4 के, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। फिर आपका कोण 5 और कोण बराबर कोण 7, और यह सभी देखिए कोण 2 105 अंश। फिर आपका कोण 5 देखिए, यहाँ पे कोण 5 का मान भी कितना आया 105 अंश। ठीक है ना, कोण 2 कोण 5 भी 105 अंश, कोण 4 भी 105 अंश,
और कोण 7 भी 100, कोण 7 आपका कहाँ पे, कोण 5 और कोण 7 बराबर होंगे, कोण 7, अच्छा यहाँ पे कोण 7 अभी हमने नहीं निकाला हुआ है, तो कोण 5 और कोण 7 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए कोण, देख लीजिए यहाँ पे कोण 5, ठीक है ना, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, और वह कितना अंश होगा, 105 अंश, क्योंकि यह क्या है स्टूडेंट्स, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इनका मान आ गया सभी का मिलाकर 105 अंश, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। चित्र में P समांतर Q और कोण 3 रेशियो कोण 8 बराबर 1:3 है, तो कोण 1 से 8 तक के सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कोण 3 बराबर 1x, ठीक है, और कोण 8 बराबर 3x, ठीक है। हमने मान लिया कि कोण 3 बराबर 1x और कोण 8 बराबर क्या हो गया 3x, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि कोण 8 और कोण 6 आपस में बराबर हैं। कोण 8 बराबर है कोण 6 के, किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब यह दोनों कोण बराबर हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोण 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर होगा 180 अंश के, क्योंकि एक ही तरफ के अंतः कोण, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तरफ के अंतःकोण, एक तरफ के अंतःकोण, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि कोण 8 कोण 6 के बराबर है, यानी कोण 8 के स्थान पे यहाँ पे नहीं, कोण 3 और कोण 6 बराबर होगा 180 अंश के, कोण 3 कोण 6 बराबर होगा 180 अंश के, और आप देख रहे हैं कि कोण 6 और कोण 8 बराबर है, यानी हमें कोण 8 का मान पता है, तो कोण 6 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, कोण 8 रख सकते हैं। यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 अंश। कोण 3 का मान क्या है, 1x है, 1 लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 8 का मान क्या है, कोण 8 का मान 3x, तो x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 180 डिग्री। हमें x का मान चाहिए, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 कट कर देंगे, 4 चौके 16, ठीक है, 18 में से 16 गया, 2 20 4 पचे 20, यानी जो यक्स का मान आया वह 45 अंश आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जो यक्स का मान आया वह कितना आया, 45 अंश आ गया। अब यक्स का मान क्या था, आप देखिए यहाँ पे कोण 3 कितना था, कोण 3 बराबर था, यहाँ पे कोण 3 बराबर था 1x के, ठीक है ना, तो 1 मल्टीप्लाई यक्स का मान 45, यानी 45 अंश ही होगा, 1 का गुणा करेंगे तो कोण 3 का मान 45 अंश हो गया। कोण 8 देख लेते हैं, कोण 8 बराबर था क्या, 3x के, तो 3 मल्टीप्लाई x का मान 45 अंश आया, यहाँ पे गुणा कर लिया गया, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 13, तो यहाँ पे 135 अंश आ गया। अब यहाँ पे दो कोण आपको ज्ञात हो गए, ठीक है, कोण 3 कोण 8 ज्ञात हो गए। अब इनकी सहायता से हम सभी कोणों को ज्ञात कर लेंगे। कोण 3 और कोण 1 आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण 3 बराबर है कोण 1 के बराबर 45 अंश, और किसकी वजह से, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे लिख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए कोण 8 पता है तो कोण 6 भी पता हो जाएगा। कोण 8 बराबर कोण 6 बराबर 135 डिग्री, कारण शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब हमें 4 कोण पता हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कोण 3 कोण 8
और कोण 1 और कोण 6। अब जब कोण 1 पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, कोण 2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यह जो है रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, और किस वजह से, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, अब देखिए, अब कोण 1 का मान, यहाँ पे कोण 1 का मान 45 अंश पता है, तो यहाँ पे कोण 2 अगर निकालेंगे, यहाँ से अगर कोण 2 बराबर कोण 1 का जो मान 45 अंश है उसका पक्षांतर कर देते हैं, तो 180 अंश माइनस 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 45 जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस कर लेते, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे 1, तो कोण 2 का मान 135 अंश आ गया। ठीक है, जब कोण 2 पता चल गया तो कोण 4 भी पता चल जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर 135 अंश, और किस वजह से, यह क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ऊपर के सभी कोण पता चल गए, वो कोण 1 पता चल गया, कोण 2 पता चल गया, ठीक है, और कोण 3 भी पता चल गया, कोण 4, ये ऊपर के पता चल गया। नीचे के कौन कौन से कोण पता चले, कोण 8 पता चला, कोण 6 पता चला। अभी हमें जो है कोण 8 और कोण 6 पता है, 5 और 6 पता करना है। तो यहाँ पे कोण 5 और कोण 6 क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो है क्या होगा, 180 अंश होगा। तो लिख लेते हैं कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, किस वजह से, रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण, या क्या है, रैखिक युग्म कोण है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण 6 का मान पता है 135 अंश, तो यहाँ से कोण 5 का मान पता चल जाएगा, कोण 5 बराबर 180 अंश, और जो कोण 6 का मान है उसका पक्षांतर कर देते हैं 135 अंश। यहाँ पे देख रहे हैं आप कोण 6 का मान क्या आया, 135 अंश। अब जब पक्षांतर कर दिए माइनस कर लेंगे, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 45 अंश हो गया कोण 5 का मान। जब कोण 5 का मान 45 अंश हो गया तो कोण 7 का मान भी 45 अंश होगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, कोण 5 बराबर कोण 7 बराबर क्या होगा, 45 अंश। क्यों, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स सभी कोणों का मान पता चल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से कोण जो है आपस में बराबर हैं। तो कोण 1 का मान 45 अंश, और कोण 3 का भी मान 45 अंश। यहाँ पे लिख लेते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। अब देखते हैं 45 अंश और किसका आया हुआ है, 45 अंश देख रहे हैं आप, कोण 5 और कोण 7 का भी मान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर कोण 5 बराबर कोण 7। ठीक है, और किसी का मान नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कोण 8 का 135 है। ठीक है ना, अब इन सभी का मान मिला क्या है, बराबर है, और यह मान कितना है, 45 अंश है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 45 अंश हो गया। कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7 बराबर 45 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाकी बचे हुए कोण कौन कौन से हुए, कोण 2, फिर कोण 4, कोण 6, कोण 8। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 2 का मान 135, कोण 4 का मान 135, ठीक है, और उसके बाद कोण 8 का मान 135, और कोण 6 का भी मान 100। कोण 6 आपका कहाँ पे है, कोण 6 का मान 135, तो यह सभी जो है क्या हो गए, 135 अंश हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र में यदि कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 अंश और कोण 3 बराबर 110 अंश, तब दिखाइए कि m पैरेलल n और p पैरेलल q। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है कि कोण 2 बराबर है
कोण 8 के और इसका मान क्या है 70 अंश। कोण 3 बराबर है 110 अंश। और आपको दिखाना है कि यम पैरेलल है यन के, पी पैरेलल है क्यू के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखिए कोण 2 और कोण 8 पता है, कोण 2 और कोण 8 पता है, और फिर क्या पता है कोण 3 का मान 110 अंश है। तो यहाँ से जब कोण 3 का मान 110 अंश है तो यह आपस में कौन सा कोण बना रहे हैं, यह आपका रैखिक युग्म बना रहे हैं, कोण 3 और कोण 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म कोण है। रैखिक युग्म शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं रैखिक युग्म कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब यह रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं और हमें कोण 3 का मान पता है तो यहां से कोण 4 का मान निकल जाएगा। कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कोण 3 का जो मान है उसका पक्षांतर कर देते हैं तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा 110 अंश बराबर क्या हो जाएगा 70 अंश। अब आप देख रहे हैं कि कोण 4 बराबर है, कोण 4 का मान कितना आ गया 70 अंश आ गया, और कोण 3 का मान कितना है, यहाँ पे कोण 3 का मान 110 अंश। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोण 2 और कोण 4, कोण 2 का मान भी 70 अंश, कोण 4 का भी मान 70 अंश, और यह दोनों आपस में संगत कोण हैं स्टूडेंट्स। तो जब कोई लाइन, ठीक है ना, दो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब कोई संगत कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो वह लाइनें जो है क्या होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। या आप कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन पे जो कोण बनता है संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूंकि कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर 70 अंश और यह क्या है संगत कोण है, संगत कोण, अतः यह संगत कोण है। और जब किसी एक ही लाइन पे दो संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो वह लाइनें जो है क्या होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। अतः P पैरेलल होगा Q के, अतः P पैरेलल Q, क्योंकि यहाँ पे संगत कोण क्या है स्टूडेंट्स, बराबर है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, यम और यन का पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण 4, यहाँ पे अब अगर यह कहें कि यम और यन अगर पैरेलल होंगे और यह लाइन उसको कट कर रही है, यहाँ पे क्यू एक लाइन है जो कि यम और यन की को इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब इनका जो अगर हम कहें कि संगत कोण कौन होगा तो कोण 4 और कोण 8 क्या होगा, संगत कोण होगा। तो आप देख रहे हैं कि कोण 4 और कोण 8 का मान भी आपस में क्या है, बराबर है, अतः P समांतर Q। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए कोण 4 और कोण 8, आप देख लीजिए कोण 4 और कोण 8 आपस में बराबर हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कोण 4 बराबर कोण 8, ठीक है, बराबर 70 डिग्री, और यह क्यों, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण। आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, संगत किसके सापेक्ष लिया गया यह बात समझ लीजिए। यह यम एक लाइन है, यन एक लाइन है, और यह दो पैरेलल अगर लाइनें हैं मान लेते हैं, और उसको अगर यह क्यू लाइन कट कर रही है तो यह और यह जो है आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, तो जब यह संगत कोण होंगे और यह संगत कोणों का मान जब आपस में बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि वह दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अतः यम समांतर होगा यन के, अतः यम पैरेलल यन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, P पैरेलल Q होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में हल्का सा हमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था जिसकी वजह से हल्का सा मिस्टेक हुआ, और उस चीज के लिए हम माफी चाहेंगे। और स्टूडेंट्स यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।